हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 16 नवंबर की ऑल शिफ्ट में पूछे गए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज के क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आप लोग मान सकते हो। लगभग सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस आपके तीनों शिफ्टों में पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस अब ऐसे भी हैं जो कि पूछे गए क्वेश्चंस के नज़दीक पूछे जा रहे हैं या फिर रिपीटेड हो रहे हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों कि वो सारे टॉपिक्स को आप लोग पूरी तरह से कवर कर लीजिए और उनके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का प्रयास कीजिए, या फिर हमारा मॉडल पेपर ही देखिए जो कि आपके सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके एक एक क्वेश्चन चुन चुन के बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज के तीनों शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा गया, कनिष्क किस वंश का शासक था? ऐसे क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। इजी सा क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल डायरेक्टली आया हुआ था। कुषाण वंश आपका राइट आंसर होगा। जो लोग कुषाण वंश पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी, यानी कि 1973 में शुरू की गई थी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पे केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है। अब साक्षरता भी बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा केरल का है और सबसे कम बिहार का है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1948 यानी कि 1948 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो लंदन में किया गया था। जो लोग लंदन पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167 है, यानी कि 167वां अनुच्छेद है। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में मिले जहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया आता है बताने के लिए, उसके बाद डायरेक्ट आर्टिकल दे दिया जाता है कि ये किससे संबंधित है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग दोस्तों सभी एग्जाम्स में मैं देख रहा हूँ, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने एग्जाम हो रहे हैं सब में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका पंचवर्षीय योजना हो गया, मूल अधिकार हो गया, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य हो गए, खेल जगत से क्वेश्चन हो गया, उसके बाद दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था हो गया। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ से दोस्तों क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो ऐसा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप लोग पूरी तरह से कवर रखिए। अगला क्वेश्चन है, कन्हेरी की गुफा कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र। जो लोग अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम ग्रेमी अवार्ड किसे दिया गया? तो रविशंकर को दिया गया था 1968। अब क्वेश्चन पूछा था ग्रेमी अवार्ड या ग्रेमी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो किस या किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों किससे संबंधित है? ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया था, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया था, ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना आ ही गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 90 तक चली थी, इसका समय काल था, में मुख्य रूप से जोर दिया गया था तो खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता। इस पर जो लोग अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक सत्ता किनके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक प्रमुख पूछा जाता है तब राष्ट्रपति आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगर संघ लोक सेवा पूछा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया, SEZ, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन था, में ई का अर्थ बताना है तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ई से इकोनॉमिक बनेगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इजी सा क्वेश्चन था, 1504 में हुआ था सिकंदर लोदी के द्वारा। दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे रिपीट भी हो सकते हैं। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि रिपीट होंगे ही होंगे क्योंकि अभी एग्जाम कई शिफ्टों में होने हैं। अगला क्वेश्चन, सत्रिया आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। बिहू भी पूछा जाता है, लावड़ी भी पूछा जाता है, ओणम भी पूछा जाता है। सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का है और बिहू भी असम का है, एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सितारा देवी और लच्छू महाराज, ये लच्छू महाराज आएगा ना कि लक्ष्मी महाराज। यहीं पे बिरजू महाराज भी ध्यान रखिए, दोनों महाराज और सितारा देवी ये सारे कथक से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1969। जो लोग अपना आंसर टिक किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट है।
कौन सी योजना कब चलाई गई थी, लक्ष्य क्या थे, प्राप्तियां कितनी हुई थी, उसके बाद किस मॉडल पर आधारित है, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर, टोटल कितनी चलाई गई, तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। लास्ट का समय क्या था, तो 2012 से 2017 अपडेट रही है आप लोग। उसके बाद प्लानिंग कमीशन के जगह पे नीति आयोग का गठन कर दिया गया, कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को। ये दोनों संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। जैसे मानवाधिकार आयोग होगा, चुनाव आयोग होगा, संघ लोक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ये संवैधानिक निकाय हैं। लेकिन नीति आयोग और योजना आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका गठन दोस्तों 15 मार्च 1950 को कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 74वीं स्वतंत्रता दिवस की झांकी पर विनर कौन था, उत्तराखंड। नेक्स्ट, नट मेला किस राज्य में आयोजित होता है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, गुरु बिपिन सिंह का संबंध किससे है, तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य के निर्देशक थे, नृत्य प्रशिक्षक और शिक्षक भी थे। अब जैसे भी ऑप्शन में पूछा जाए आप लोग आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में हिलेरी क्लिंटन की पुस्तक कौन सी है, तो हार्ड चॉइसेस है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। जो लोग हार्ड चॉइसेस पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अमेरिका की विदेश मंत्री रह चुकी हैं हिलेरी क्लिंटन। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य, तीनों से क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में मिले और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ही। क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति कौन सी है, तो स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं बार बार मॉडल पेपर में रट रहा हूँ इन सभी क्वेश्चंस को। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि 16 नवंबर की सभी शिफ्टों में आया हुआ है। कुणबी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा से है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। प्रमुख समाज सुधारक पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए, लगभग सभी क्वेश्चन पूछ लिए गए और रिपीट भी होंगे। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 कोलकाता। उसके बाद सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, प्रार्थना समाज आत्मा राम पांडुरंग। उसके बाद हो गया आर्य समाज 1875 में बम्बई में हुई थी, किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। एक है रामकृष्ण मिशन 1897 में कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये सारे पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यही से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायाधीश होता है। इसका अनुच्छेद 76 में, ये कभी ना कभी पूछा ही जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है, डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा, आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता होता है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग एसएससी जीडी 2024, यूपी पीएससी आरओ एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज, वह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एक कंपटीटर हैं, अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। कब की थी, 1828 में। कहाँ पे, कोलकाता में। नेक्स्ट, सुनैना हजारीलाल का संबंध किस नृत्य से, ये भी कथक से हैं। कथक से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो लोग कथक पे अपना आंसर यहाँ पे टिक किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और यामिनी कृष्णमूर्ति ध्यान रखेंगे ये भरतनाट्यम से भी करती थी, यानी भरतनाट्यम से भी संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, रामनवमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया था, तो चैत्र मास में मनाया था। जो लोग चैत्र मास पे अपना आंसर टिक के होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रामकृष्ण मिशन भी पूछ लिया गया कि स्थापना कब हुई थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। कब, 1897 में। कहाँ पे, कोलकाता में। इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे किन की आत्मकथा है, सचिन तेंदुलकर की है। नेक्स्ट, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है, संजय मांजरेकर की है। नेक्स्ट, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, सभी लोग जानते हैं यमुनोत्री किस राज्य में, लोकेशन पूछा गया तो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 43B को भारत के संविधान में किस रूप में जोड़ा गया है, किससे संबंधित है, तो यह सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। प्रार्थना समाज भी आपका एक ही शिफ्ट में सारे क्वेश्चन एक ही दिन में पूछ लिए गए और रिपीट होते रहेंगे।
क्वेश्चन है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। एक है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो अनुच्छेद 74 है। नेक्स्ट, डोल जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाता है? तो पश्चिम बंगाल में मनाता है। ये भी क्वेश्चन हाईलाइटेड है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि 16 नवंबर की शिफ्ट में पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधायी सहायता से यह संबंधित है। अब ये किसमें संबंधित, किसमें वर्णित है या किसमें है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है, जो कि संविधान का भाग 4 है। बस इतना याद रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, मॉडल पेपर में भी आज ही के है कि 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, जो कि संविधान का भाग 4 है। अब इतना ही याद रहता कि 36 से 51 में है तो 39 है, तुरंत आंसर मिल जाता। और कई हर शिफ्ट में आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को। 2 शिफ्ट में क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू किया गया था? सन 1 अप्रैल 2000 को। थोड़ा सा करंट को इग्नोर किया जा रहा है और बैक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? तो महाकवि माघ थे। नेक्स्ट, शतरंज के खेल में सफेद हाथी कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ये क्वेश्चन नहीं बताया गया था दोस्तों, पूछा गया, इतना भी डीपली पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध किस महाजनपद के राजकुमार थे? वज्जी जनपद के। ये तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का सही गया होगा। नेक्स्ट, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो 18 अप्रैल 2008। 2008 आपके ऑप्शन में था। जो लोग इस पर आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ही आया हुआ है। अनुच्छेद 51, ये लास्ट का आर्टिकल है, किससे संबंधित है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट, सबसे अधिक बार कबड्डी वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? तो पाकिस्तान ने जीता। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86वां पूछ लिया गया, संविधान संशोधन के समय किसकी सरकार थी? तो बीजेपी की थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाते हुए बार बार बोला हूँ, मॉडल पेपर में भी है 16 नवंबर के ही। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये भी बता था, 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। अब 2002 में किनकी सरकार थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की, बीजेपी की सरकार थी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो शेरशाह सूरी आपके ऑप्शन में था। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं? तो नीति आयोग। हम लोग बात कर ही चुके हैं नीति आयोग, जो कि योजना आयोग की जगह पे बनाया गया। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। आज के 16 नवंबर के शिफ्ट में बताया हुआ हूँ। वर्तमान में बात करें तो इनको उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी है। और सीईओ सिंधु कौन है? श्री BBR सुब्रमण्यम है। सारी चीजें ध्यान रखिए। नीति आयोग भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, दर्पण अकेडमी की स्थापना किसने की थी? तो मृणालिनी साराभाई ने की थी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि 16 नवंबर की शिफ्ट में पूछा गया, गंभीरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत पूछा गया। सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की मध्य प्रदेश में निवास करती है, लेकिन प्रतिशत की बात होगी तो मिजोरम आपका राइट आंसर होगा। जो लोग मिजोरम पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 40 पूछ ही लिया गया। अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायत के गठन से, और 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से। दोनों ध्यान रखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये दोनों आता है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम काजी किनको बनाया था? तो इब्न बतूता को बनाया था। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। वही राष्ट्रपति की बात की जाए तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोनों ध्यान रखिए। नेक्स्ट, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि 16 नवंबर की शिफ्ट में पूछा गया, नोग क्रेम एवं लाहो लोक नृत्य किस राज्य का है? तो मेघालय का है। नेक्स्ट,
स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? या आजादी के समय कौन था? तो JB कृपलानी थे। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। ध्यान रखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, हिंदी में पूरा नाम है नाबार्ड का। क्वेश्चन अगला जो कि पूछा गया, राजस्थानी भाषा में शीतकालीन फसल को क्या कहते हैं? तो उनालू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सजीव जगत है, संजीव लिख गया, मिसप्रिंट हो गया। सजीव जगत को 5 भागों में किसने वर्गीकृत किया था? तो H. हुइटकर, इनका पूरा नाम RH हुइटकर है। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, हाईलाइटेड क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। नेक्स्ट, मुराद अली खान का संबंध किससे है? तो खेल से संबंधित है, पेशेवर निशानेबाज ये खिलाड़ी है। नेक्स्ट, कोयना किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। जो लोग ओडिशा पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 3000 स्टेबल जंप में कितने जंप होते हैं? 7 जंप होते हैं। नेक्स्ट, फुगड़ी नृत्य किस त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है? तो गणेश चतुर्थी पे मनाया जाता है। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन था, लगभग ज्यादा लोगों का सही गया होगा। हाईलाइटेड क्वेश्चन था फुगड़ी नृत्य। नेक्स्ट, कबड्डी में प्लेयर की संख्या कितनी होती है? 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सभी लोग जानते होंगे किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये फरवरी 2019 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या या सीट की संख्या कितनी है? तो 250 है। अधिकांश लोगों का सही गया होगा, लगभग सभी लोग जानते होंगे। स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, श्री नारायण गुरु जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इन्होंने एक सामाजिक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था वाईकोम सत्याग्रह। लगभग ज्यादा लोगों का ये भी सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से संबंधित है। तो ये थे दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस जो कि 16 नवंबर की शिफ्ट में पूछे गए। हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।